से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 2.2 का 15th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 15th क्वेश्चन सॉल्व करा। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। हमारे पास टोटल 300 रुपए हैं। इनमें कुछ 1 के सिक्के हैं, कुछ 2 के सिक्के हैं, कुछ 3 के सिक्के हैं। The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5, ये 5 के सिक्के हैं। बोलता है जो 5 के सिक्के अगर x हैं तो 2 के 3 गुने हैं 5 से, यानी 3x हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन यानी इन सब का, इसके जितने भी कॉइन होंगे प्लस ये 160 आ रहा है। अब बोला कितने कॉइन्स है सबके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। इनमें सबसे छोटा 5 था, इसलिए 5 को x मान लिया। तो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी x। तो बोला है हमारा कि ₹2 के द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू 3x। क्योंकि बोला वो 3 गुना है 5 के जितने कॉइन है। अगर 5 के 2 कॉइन है तो 2 के 6 सिक्के होंगे। बोला 3 गुना जितने भी होंगे। तो अब हमको टोटल कॉइन्स दिया है, टोटल कॉइन्स इक्वल टू 160। तो नाउ नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। अब 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, टोटल कितने हमारे पास 160 हैं। 160 सिक्के हैं, उनमें से x सिक्के तो 5 के हैं तो माइनस x कर दिए, और 3x सिक्के तो 2 के हैं तो माइनस 3x। तो 160 माइनस x माइनस 3x माइनस 4x, यानी हमारे पास इतने 1 रुपए के सिक्के हैं। ये आ गई वैल्यू हमारी ₹1 की। अब यहाँ पर हमारे 1 रुपए के सिक्के इतने आ गए, 2 रुपए के इतने और 5 रुपए के इतने। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब नाउ अभी तक तो हमने सिक्कों पे वर्क किया, इतने सारे सिक्के हैं। अब हमको कीमत बोला है कि 300 रुपए। अगर मान लीजिए 5 के x सिक्के होंगे तो अगर x की जगह मान लीजिए हमारी वैल्यू आती है 5 के 2, x की इक्वल टू 2, तो यानी वो 10 रुपए मिलकर बनाएंगे। या तो फिर इस हिसाब से 2 के सिक्के जो होंगे 3x होंगे, तो यानी 5 × 2, तो 2 × 3 × x 2। यानी ये सब जो है अभी तक तो हमने सिक्कों पे वर्क किया। अब हम इनके प्राइस निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे कि इनकी कीमत कितनी बनती है। तो नाउ वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू 5 रुपए की वैल्यू कितने होगी, जितने सिक्के हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कीमत आ जाएगी कि 5 रुपए की सिक्का कितना रुपए बना रहे हैं। तो आ जाएगा ₹5 × x यानी 5x। ये आ गया 5 का। वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू ₹2 इंटू कितने सिक्के हैं 3x, तो 3x इक्वल टू 6x। ये आ गया। एंड वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपए कितने, तो 1 से मल्टीप्लाई ₹1 इंटू जितने इसके सिक्के 160 माइनस 4x सिक्के हैं इक्वल टू 160 माइनस 4x आ गया ये। अब हम लोग को क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इनकी वैल्यू आ गई कि ये इतना रुपए है, ये इतना रुपए है और ये इतना रुपए, यानी 5 रुपए के सिक्के का कीमत इतने रुपए है, ये 2 रुपए के इतना रुपए और 1 रुपए का इतना रुपए, और टोटल रुपए है 300, यानी कि 5x प्लस 6x प्लस 1 रुपए का सिक्के की जितनी कीमत 160 माइनस 4x बता रहा हमको ₹300। ये अब इसको सॉल्व कर दें। 5x प्लस 6x 11x माइनस 4x 7x, ये आ गया 7x। इधर 300, ये 160 प्लस में था, उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस 160। 7x इक्वल टू इसको माइनस से निकालेगा 140, तो x इक्वल टू इधर 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, 7 इक्वल टू 20। x की वैल्यू आ गई 20। अब हमको पूछा था कितने सिक्के किसके होंगे, अब लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू x थे ₹5 के सिक्के, यानी कि 20 कॉइन्स।
यानी 5 के 20 सिक्के थे। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 इक्वल टू 60 कॉइन्स, यानी कि 2 रुपए के 60 सिक्के थे। एंड नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इक्वल टू 160 माइनस 4x, इतने सिक्के थे 1 रुपए के। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू रख दें 20, तो 160 4 इंटू 20 80, तो 160 माइनस 80 कॉइन्स, यानी 1 रुपए के 80 सिक्के थे, 2 रुपए के 60 सिक्के थे और 5 रुपए के 20 सिक्के थे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इनमें दिया है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। यानी कोई भी एक निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है तो उसके जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं वो कहते हैं कि जो जीतेगा तो उसको 100 रुपए इनाम मिलेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर, हमको बाद में पूछा भी नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करो, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, यानी एक्स विनर होंगे। इनमें हमको बताया है gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets ₹20। और ऐसे लोग जो कि निबंध में हिस्सा तो लिए लेकिन जीत नहीं सके उनको 25 रुपए दिया जाएगा। टोटल मनी 3000 डिस्ट्रीब्यूट की गई, यानी बांटी गई। अब नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करो। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 यानी 63 लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो हम इधर देखते हैं कि अगर कोई भी रेस होती है उनमें टोटल नंबर 10 लोग पार्टिसिपेट किए थे जिनमें 3 जीते, तो कितने नहीं जीतेंगे 10 माइनस 3 नहीं जीतेंगे, यानी कि 7 नहीं जीतेंगे। तो हमने इसको इसे माइनस कर दिया तो हमारी आंसर आ गया। इस तरह लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यानी ऐसे पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते, पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन इक्वल टू टोटल कितने थे 63 में से कितने विनर कितने हट गए, यानी कि ये आ गए हमारे वो पार्टिसिपेंट जो जीत नहीं सके। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अब नाउ प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विनर्स इक्वल टू, अब हमको दिया है कि जो विनर है उनको 100 रुपए दिया जा रहा, यानी कि 100 रुपए और टोटल कितने थे एक्स विनर थे, यानी 100x रुपए विनर को दिया गया। एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर यानी नॉन विनर जो नहीं जीत सके उनको कितना दिया गया, उनको दिया गया 25 रुपए, तो ₹25 इंटू वो जीतते थे इंटू 63 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 63 इंटू 25 थे 75 5 कैरी 7 25 6 150 1575, तो ये आ गया 1575 माइनस 25x, यानी इतनी कीमत दी गई नॉन विनर्स को और इतना दिया गया विनर्स को। अब हमने ये भी फाइंड कर लिया कितना कितना दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना पैसा दिया गया विनर्स को 100x प्लस नॉन विनर्स को दिया गया इतना 1575 माइनस 25x, और टोटल कितना बांटा गया 3000। ये हमारी क्वेश्चन बन गई। अब इसको सॉल्व बस कर देना है, तो 100x माइनस 25x 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575, उधर 1575 प्लस में था इधर आ गया माइनस में, तो 75x इक्वल टू 1425, उसको माइनस करेंगे तो इतना आंसर आएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड में अपॉन 75, 25 3 जा 25 5 7 3 1 जा 3 19 जा x इक्वल टू आ गया 19। अब हमको ये तो फाइंड करना था नंबर ऑफ विनर्स बस बोला है, तो हेंस नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x
इक्वल टू 19, यानी 19 लोगों ने जीता। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।